नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। अवधपुरी में राम, ये बाल राम कथा जो कक्षा 6 के अंतर्गत एक हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका पहला अध्याय आप मान सकते हैं। शुरुआत अवधपुरी में राम से होती है। राम आप समझिए कि श्री रामचंद्र जी की बात हो रही है, और अवधपुरी अयोध्या जो है वहाँ की बात हो रही है। तो बहुत सुंदर ये राम जी के ऊपर एक पुस्तिका है, जिसमें रामायण एक तरीके से आपको देखने, सुनने और महसूस करने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये एक एनसीईआरटी की पुस्तिका नहीं है, साथ साथ में हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य में जो लोग बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर आप देखते रहें, और वीडियो के एंड में बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बने रहिए और हम शुरू करते हैं। अवधपुरी में राम, ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। अयोध्या की बात आ गई है, जी हाँ, सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, मतलब पानी से भरे हुए तालाब, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। तो अगर कभी प्रश्न ये आ जाता है कि अयोध्या नदी, अयोध्या जो शहर था या है, क्योंकि आज भी अयोध्या है और आज भी वहाँ पे राम जी का मंदिर है, वह किस नदी के किनारे है, तो आप बोल सकते हैं कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर है। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी, सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपन्नताओं को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, अर्थात वहां पे सब सुख और खुश थे, दुख वहां पे था ही नहीं, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था। किसे? अयोध्या नगर को। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, मतलब बहुत यश था उनके पास। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ ने रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी।
राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा करी, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। महाराजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से, जो कि एक ऋषि थे, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए और हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, मतलब सबसे ऊपर थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। न्यायप्रियता मतलब न्याय को पसंद करने वाले। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए। विवाह योग्य नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्ध आश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा,
महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। ये दशरथ जी ने महर्षि विश्वामित्र को बोला। मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वे अचकचा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों को कैसे लड़ेगा? तो राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? ये राम जी के लिए बोल रहे हैं दशरथ कि विश्वामित्र जी से कि मेरा राम तो बहुत भोला भाला है, वो उन राक्षसों को कैसे मार पाएगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। मतलब जो मुनि वशिष्ठ थे उन्होंने दशरथ जी को बताया कि आप नहीं जानते, राम की शक्ति बहुत है और आप यहाँ प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, प्रतिज्ञा मत तोड़िए। और ये भी समझाया कि अगर वो विश्वामित्र के साथ अगर राम जी रहेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि यही रघुकुल की रीत है कि प्राण चले जाए लेकिन जो वचन दिया है वह नहीं जाना चाहिए। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वे कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम
को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वह राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष मतलब खुशी के साथ स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दे दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपना धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। देखिए, इसे कहते तुणीर, ठीक है, जिसमें सारे तीर रखे जाते हैं। कितना सुंदर है ना। तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको देखने को मिले। महर्षि विश्वामित्र राम को और लक्ष्मण जी को ले गए। सरयू नदी के तट पे जो है अयोध्या बसा हुआ है, और 4 पुत्र हुए, जो कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया दशरथ द्वारा, और बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं। आप देखेंगे तो आपको इसके प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे जो ये पार्ट है समाप्त होता है, और इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो। बहुत छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। पढ़ाई को अच्छा करने के लिए, अपने आप में एकाग्रचित मन रखने के लिए, जिस प्रकार से राम जी के अंदर शक्ति किस प्रकार से विद्यमान थी, ऐसे हम उनसे जुड़ जाएं और हम खुद भी एकाग्रचित होकर, बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें, आगे बढ़े। जैसे राम जी निपुण थे हर चीज में, वैसे बन जाए। उसके लिए सहज योग, मेडिटेशन, सहज योग ध्यान आपके समक्ष है। अभी कुछ देर बाद आपको स्क्रीन पे उसके लिंक्स भी शो होंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक भी मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो और आप भी बहुत आदर्शवादी बने, हर चीज में निपुण बने, तो आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। हम सब लोग ध्यान करते हैं, उसके कारण हमारे अंदर भी वैसा ही संतुलन है जैसे एक आदर्श विद्यार्थी में होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को अपने जीवन को अच्छा करने के लिए निरंतर और नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। आपके लिए नए जो भी अभिभावक, शिक्षक, छात्र जो भी इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए ये बहुत स्वर्णिम अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है कि वह ध्यान के माध्यम से अपने आप को सुव्यवस्थित करे, अपनी आत्मशक्ति को पहचाने और आगे बढ़े। तो सहज योगा ध्यान आपको आपके सही मार्ग पर लेके जाएगा और सफल बनाएगा। तो ये लिंक्स आपके लिए है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बाकी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आपके साथ हम ऐसे रहेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, और ये लिंक आपके लिए।